अगर आपके पास भी कोई भी घर, मकान, दुकान या ऑफिस है और उससे आपको कोई रेंटल इनकम आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया के अंदर काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन है। आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, गोल्ड में, या आप देखिए रियल एस्टेट में ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफी सारे जो लोग हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी लेकर रख लेते हैं और उसे ना बाद में रेंट पर दे देते हैं ताकि उन्हें इनकम आती रहे। और देखिए, इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ रेंटल इनकम पर ही सरवाइव कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ना हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई भी रेंटल इनकम आती है तो हम उसके लिए आईटीआर कैसे फाइल करेंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी एक या दो हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है तो आपको ITR 1 का फॉर्म फाइल करना होता है। या आपको देखिए कोई भी दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है तो आपको ITR 2 का फॉर्म जो है वो फाइल करना होता है। अगर आपको कोई भी सिंगल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है तो देखिए हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं, या दो प्रॉपर्टी से भी रेंटल इनकम आ रही है तो भी आप ITR 1 का फॉर्म जो है वो चूज कर सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उन्हें जितना रेंट मिलेगा ना वो सारी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेंटल इनकम पर भी ना एक डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24A की, कि आपका जितना भी रेंटल इनकम होगा ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप उस पर 30% डिडक्शन ले लीजिए, हम आपकी इनकम में से उससे कम कर देंगे 30% अमाउंट को। क्योंकि साल के बीच में आपने कोई भी हाउस टैक्स भी पे किया हो सकता है, या कोई भी हम प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग वगैरह भी करवाते हैं, कुछ भी एक्सपेंसेस जो करते हैं ना, तो 30% जो है आप एक डिडक्शन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको मान लीजिए कोई 1 लाख की रेंटल इनकम आ रही है तो ऐसा नहीं है कि पूरे साल की टैक्सेबल इनकम आपकी 12 लाख हो जाएगी, आपको 30% जो उसमें डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में ना हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो देरी ना करते हो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना हम कोई भी ब्राउज़र जो है ओपन कर लेंगे। आप गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं, सफारी एज, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। वहाँ पर ना आप सर्च कीजिए ई पोर्टल। तो देखिए, हमने ना ये सर्च किया ई पोर्टल इनकम टैक्स, तो यहाँ पर वेबसाइट आ रही है eportal.incometax.gov.in। ये ना ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद देखिए ना लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो हो सकता है कई बार ना होम पेज भी ओपन हो जाता है। तो होम पेज ओपन होने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन होगा होम पेज। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन नहीं दिया गया। देखिए, अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करवा रहे हो तो देखिए आपको ना सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो यहाँ पर आप रजिस्टर्ड पर क्लिक कर कर ना अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है देखिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ITR फाइल करने से पहले आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए आपने क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अभी ना हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, अपना पैन नंबर जो है वो एंटर करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ हमने अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम यहाँ फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से ना हमारा जो अकाउंट है ओपन हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपने ना अपना फॉर्म 26AS चेक करना है ITR फाइल करने से पहले। तो फॉर्म 26AS कैसे चेक होगा, ई फाइल पर आप जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आया। यहाँ देखिए व्यू फॉर्म 26AS आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, चेकबॉक्स को टिक करना है, प्रोसीड करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपना ईयर सेलेक्ट कीजिएगा 2627। HTML व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए आपका फॉर्म 26AS की डिटेल आ चुकी है। इसमें क्या होगा, जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसकी रिपोर्टिंग होती है। यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF पर आप करके PDF फाइल भी ओपन कर सकते हैं। इसकी PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अभी हम ओपन करेंगे। तो देखिए 26AS तो हमारा खाली है, यानी कोई भी TDS जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, हम फिर से हमारा पोर्टल ओपन किया, AIS का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ITR फाइल करने से पहले देखिए AIS TIS फॉर्म चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो AIS पर गए, यहाँ डाउनलोड AIS TIS पर क्लिक किया, TIS, और ये हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारी फाइल्स जो है ना वो डाउनलोड हो चुकी है। हम यहाँ पर
अपना पासवर्ड मांगा जा रहा है। पासवर्ड पर आपने क्या करना है, अपना पैन नंबर जो है ना वो स्मॉल लेटर्स में लिखना है। पैन नंबर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, पैन नंबर स्मॉल लेटर्स लिखने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो अभी हम अपना जो पासवर्ड जो है वो एंटर कर देते हैं, सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारी देखिए TIS की रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर सेविंग का इंटरेस्ट ही आ रहा है, उसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रही है। AIS भी हम चेक कर लेंगे तो AIS में शो कर देगा कौन से बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है। तो देखिए यहाँ 2 बैंक हैं, कैनरा बैंक और SBI बैंक, दोनों की जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो शो हो रही है। उसके अलावा और कोई भी रिपोर्टिंग यहाँ पर नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से हमारे पोर्टल पर जाएंगे। तो इधर देखिए यहाँ पर होम पेज पर ऑप्शन आ रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो नीचे फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, फाइल नाउ पर आप क्लिक करोगे तो ईयर सेलेक्ट करना है 26, 27 ऑनलाइन मोड को आप सिलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपने अपना स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप इंडिविजुअल है, HUF है, कोई और है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हम देखिए ITR फॉर्म जो है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फॉर्म आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। हमारे लिए ये 4 फॉर्म जो एप्लीकेबल है, अभी हम अपने लिए फॉर्म चूज करेंगे। देखिए अभी ना हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है उसके लिए हम ITR 1 फाइल करेंगे। मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम ITR 2 फाइल करते हैं। तो ITR 2 की तो हम ऑलरेडी ITR की वीडियो जो है, फाइलिंग की वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 हाउस प्रॉपर्टी कवर की है। देखिए आप ज्यादा करना चाहते हो ज्यादा भी कर सकते हो, मैंने उसमें 4 हाउस प्रॉपर्टी कवर की है, 4 हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम दिखाई थी। अभी आज हम अभी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की ITR फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए ITR 1 का फॉर्म चूज करेंगे। ITR 1 को सिलेक्ट किया, प्रोसीड विद ITR, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपने रीजन सेलेक्ट करना है कि किस रीजन की वजह से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे हो। टैक्सेबल इनकम में मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, या इनमें से कोई रीजन है। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो आप अदर पर सिलेक्ट कर दीजिए, कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी जो डिटेल्स है वो चेक कर लीजिएगा, एड्रेस वगैरह चेक कर लीजिएगा आप अपना, ठीक है। एड्रेस हमने चेक कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया था, इस फाइनेंशियल ईयर से ना सेकेंडरी एड्रेस डालना भी जरूरी कर दिया। देखिए अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस दोनों सेम है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है ना यस का, इज दी सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी, तो इसको यस कर दीजिए। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है, यस कर दिया, तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर अपनी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना अभी हम अपना सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो सेक्शन 139(1) के अंडर हम जो अपनी रिटर्न है वो फाइल कर रहे हैं। तो ये सेक्शन सेलेक्ट किया। नीचे आप ओल्ड रिजीम में फाइल करना चाहते हैं, न्यू रिजीम में फाइल करना चाहते हैं, हम न्यू रिजीम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यस या नो, इसको नो कर दीजिएगा। बैंक डिटेल आपकी यहाँ पर ऐड करनी होगी, कंफर्म करेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमने ऐड करनी है। तो देखिए यहाँ पर सैलरी से अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो आप एडिट पर जाकर डाल सकते हैं। अभी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एंटर करेंगे, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर एड्रेस आ रहा है प्रॉपर्टी का, क्योंकि ऑलरेडी क्या था, पिछले साल की ITR फाइल करी थी ना, तो एड्रेस वो सेव है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है, ऐड अनदर पर क्लिक कीजिएगा। तो नई प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है प्रॉपर, जहाँ जहाँ देखिए रेड स्टार लगा हुआ ना, ये डिटेल डालनी जरूरी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी का एड्रेस डालेंगे, ओनरशिप आपने सेलेक्ट करनी है, कोई को ओनर है तो वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट करनी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो रेंट की अमाउंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी का एड्रेस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ हम एडिट पर क्लिक करेंगे। तो नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए टेनेंट का नाम भी डालना है और इधर हम रेंट ऐड कर देंगे कि कितना रेंट हमें मिला है। तो रेंट की अमाउंट डाल दी। तो देखिए नीचे ना ये 30% वैल्यू जो है वो माइनस होकर आ रही है। ये क्या, देखिए सेक्शन 24A की रिबेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें रिबेट देता है कि आपकी कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी है ना, आपने उस पर कोई एक्सपेंस किए होंगे पूरे साल में, कोई रिपेयर करवाया होगा या कुछ भी XYZ आपके एक्सपेंसेज होंगे, तो आप 30% जो है इस पर डिडक्शन ले लीजिए। तो डिडक्शन के बाद हमारी जो नेट इनकम बनी थी हाउस प्रॉपर्टी से वो थी 84,000। तो सेव पर आप क्लिक करोगे। तो उसके बाद देखिए कोई एग्जम्प्ट इनकम है, तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी हम इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो वैसे भी ITR 2 में कवर होगा। ITR 1 में भी आप डाल सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका 1.25 लाख तक यानी 1,25,000 तक की आपकी इनकम है ना कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर इनकम हो रही है तो आपको ITR 2 का फॉर्म चूज करना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज्यादा इनकम हो रही है तो भी ITR 2 का फॉर्म चूज करना होगा। अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो भी आप ITR 2 का फॉर्म चूज करोगे। तो अभी हम इसको
कंफर्म कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट भी देखिए हमारा जो है वो हो चुका है कंफर्म। टोटल डिडक्शन में आएंगे, कोई आपका कुछ भी यहाँ इनमें से डिडक्शन है, कुछ इन्वेस्टमेंट है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। टैक्सेस पेड, कोई भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है सैलरी से, कोई अदर इनकम से, कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है आपका, या कोई एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी। तो अभी हम इसको भी कंफर्म करेंगे। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल, इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। ग्रोस टोटल इनकम 86,000 थी हमारी। 86,000 क्यों थी? इंटरेस्ट आया था बैंक का, और 84,000 हमारी रेंटल इनकम हो चुकी थी। टैक्स कोई बन नहीं रहा है, टैक्स की लाइबिलिटी 0 है, तो अभी इसको भी हम कंफर्म करेंगे। तो अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाने के बाद देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट यूर रिटर्न पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ अपने चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ अपने प्लेस एंटर करना है। जहाँ से भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं, प्लेस एंटर किया, इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक किया, प्रीव्यू पर क्लिक किया। वैलिडेशन देखिए सक्सेसफुल हो चुके हैं, यानी कि कोई भी एरर नहीं है। देखिए यहाँ पर नो एरर का मीन्स ये नहीं है कि अभी आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। नो एरर का मीन्स ये है कि आपने जो आईटीआर का फॉर्म फिल किया है ना, उसमें कोई भी एरर नहीं है, वो सही है, वो वैलिडेट हो चुका है। तो अभी हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ये हमारा आईटीआर का फॉर्म आ चुका है। आप डिटेल एक बार चाहे तो फिर से चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाइएगा। तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो देखिए आईटीआर फाइल करने के बाद ना हमें आईटीआर वेरीफाई करनी जरूरी होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है ई वेरीफाई नाउ। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करोगे तो हैंड टू हैंड ओटीपी जाएगा, आधार ओटीपी जाएगा, या कोई ईवीसी से भी आप ओटीपी सेंड कर सकते हैं। आपकी आईटीआर जो है वो हैंड टू हैंड ही फाइल हो जाएगी, वेरीफाई भी हो जाएगी साथ में। ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करोगे तो आप 30 दिन के अंदर आप कैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन है वेरीफाई वाया आईटीआर भी। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, हमारा आधार कार्ड में प्रॉब्लम होती है, कोई नंबर नहीं लिंक हो पा रहा या नंबर चालू नहीं है, बंद हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट की कॉपी लीजिए, उस पर आपको साइन करने हैं ब्लैक पेन से। साइन करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ एड्रेस लिखा होता है सीपीसी बेंगलुरु का, तो वहाँ पर आप स्पीड पोस्ट कर देंगे तो आपकी आईटीआर वहाँ से भी वेरीफाई हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आधार ओटीपी से कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ई वेरीफाई नाउ पर गए, कंटिन्यू पर क्लिक किया। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। इससे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से आप वेरीफाई कर सकते हैं। डीएससी डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। कोई भी ईवीसी से आप करना चाहते हो तो ईवीसी से भी कर सकते हैं। डीएससी देखिए पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा यहाँ पर, उसके बाद ही आप अपना जो डीएससी से फाइल कर सकते हैं। तो अभी हम आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एग्री जनरेट आधार ओटीपी। तो ऐसे क्या होगा, आपके आधार कार्ड पर जो नंबर है ना उस पर ओटीपी जाएगा। आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ओटीपी डालोगे, वैलिडेट करोगे, आईटीआर भी फाइल हो जाएगी, साथ में ही वेरीफाई भी हो जाएगी। अगर आप वेरीफाई बाद में करना चाहते हो, कई बार क्या होता है लास्ट डेट्स में ना ओटीपी नहीं आ पाता, ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है, और सबमिट कर देना है। तो अभी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है ना वो सबमिट हो चुकी है। प्रोसीड पर जाएंगे तो देखिए यहाँ डाउनलोड आईटीआर वी का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड किया, एक्नॉलेजमेंट हमारी जो है डाउनलोड हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ साइन करने हैं। अगर आप आधार ओटीपी से नहीं कर पा रहे हो ना वेरीफाई, तो आपने यहाँ साइन करने हैं इस बॉक्स में, और नीचे देखिए एड्रेस दिया हुआ है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ आपने क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है, आपकी आईटीआर जो वेरीफाई हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि 30 डेज से पहले आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। आप कोशिश यही कीजिएगा कि 30 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट भी आपकी पहुंच जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी वेरीफाई करना चाहते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न पर जाओगे, व्यू फाइल रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप देखिएगा आईटीआर भी हमारी शो कर रही है कि हाँ आपकी आईटीआर जो है फाइल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ स्टेटस भी आ रहा है आपका, ठीक है। तो 28 जुलाई को आईटीआर फाइल करी, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन आ रहा है। व्यू डिटेल्स पर जाएंगे तो देखिए ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, ई वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, डिस्कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। डिस्कार्ड का मतलब आईटीआर कैंसिल करना चाहते हो, अभी ई वेरीफाई पर आप क्लिक कर सकते हैं। ई वेरीफाई पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास वही ओटीपी जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं आपको अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आईटीआर 2 अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है ना, तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। अलग अलग इनकम, सैलरी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप वो वीडियो भी जो है वो देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आईटीआर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।